ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदनंतर पार्थिव शिवलिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महाशियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिन सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्यो उपासन करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण कर पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल और वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मिट्टी को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर सामग्री इत्यादि भूरसी भूमरसी विश्वविद्याय विश्वस्य दुनिसी धत्री पृथ्वी यच्छ पृथ्वी देह पृथ्वी महा ईसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो स्मान मातर इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र मानवे उतो ते ईश्वे नमो बाहुभम्यात्मुते ते नमो। इस मंत्र से स्फाटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमो सम्यभावाय। इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का परीक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नाम पूर्व नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतिते रुद्राव से इस मंत्र से स्मरणीय आसन दे। मानो महान्तमते ना मानो अर्भक माने अक्षुन्मतु माने उक्षत्मि मानो वदी पितर मोत मांतर माने प्रिया सुनि रुद्र ऋषि से इस मंत्र से आह्वान करें। या ते रुद्र
वंस्तेन परो मुजवतो जिहि ते अवतधन्वा पिनाकावस कृतवासा ऐसा सुन शिवोते। इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पे समासीन करें। यमिषु ग्रीवंसत हस्ते विभसते शिवागरित्रता कुरुमा हिसी पुरुष जगत। इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अद्यवाचोत दिवक्ता प्रथम देव्योभिषेक अहिसिचे सर्वोच्च यथा धान्यो कधराची पूरा सुबह। इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यंत्रो मम अरुण उते भुरु सुमंडल ये चन रुद्रा अभितो भिक्षु त्रेता सहितो से हट इमे। इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। यशो यो वस्पति नीलग्रवो विलोहति उतेने गोपापद श्रन दीक्षा देहे से दृष्टो मुड़ियाती ने। इस मंत्र से उपसरणा देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्तु नील गिरवे नमस्तुते नील ग्रीवाय साक्षी महिषु अथो से अस्ते तेव्योसी नमो। इस मंत्र से इस देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से आद्य दें और त्रिमुख के मंत्र से आचमन कराएं और पाए पृथ्वी पाए इस मंत्र से दूध स्नान कराएं और दधि काव्य पे इस मंत्र से दूधी स्नान कराएं। धर्त पावा इस मंत्र से धर्त स्नान कराएं। मधुवातास मधु नत्य मधु मानो इन तीनों उच्चारणों से मधु स्नानन तथा सक्रा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नील ग्रवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करदनी अर्पित करें। नमो द्रश्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उच्च उत्तरीय धारण कराएं या तो होते इत्यादि 4 त्रेचाओं को पढ़कर वेदच्च भक्त प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमो सुभाय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमस्तु वे इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमे प्रणाय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमो प्रणाय इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। नमो कर पर्दने इत्यादि इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमो अश्वेह इस त्रिचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्रिवक यंत्र से आचमन कराएं। ईमान रुद्राय इस त्रिचरण से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतुरार मानो महानतम तथा मानसो के इन पूर्वोत्तरों 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से 3 त्रेचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्ये त्रिचा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वेह इत्यादि मंत्र से
भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राएं इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक महानस्तों के इस मंत्र से भगवान शिव को अष्टांग प्रणाम करें। ऐसे थे इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यत्र इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रिभुक्कम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमो नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोमीय इस मुद्रा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष सतरुद्रीय मंत्र की आवर्ती करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदनंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शिव का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। साध्यो जाते इस त्वचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भावनाय शाहाय महादेवाय भीमाय धीमहि उग्र नाशाय सर्वाय शशि मेलने इस मंत्र द्वारा विधान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें। क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सब साधारण के लिए उपयोगी है। मुनीश्वरों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिशिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, सूर प्राणी, पिनाक, दिदक, शिव पशुपति और महादेव, ये क्रम से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूल प्राणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक दृश्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपताय नमः कहकर प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार का और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास की विधि भली भांति संपन्न करके और नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें, जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्त जन
जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावा नल को नष्ट कर देने वाले अप्रिमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उत्सित हो उठा है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृगमृदा वर अभय मृदा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह वाग्य चर्म धारण कर रखा है। वे इस प्रकार विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके पांचों मुख और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवो विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तुवन करें तथा सतरुद्रीय यजु 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फल लेकर उत्तम भक्ति भाव से नामांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाला कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं तथा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतिति हूँ और आप सदा से ही परम महान पतिति पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदा शिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के क्षत्रिय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पे प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथों में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शुभ देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शस्त्रोक्त वृद्धि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देव ईश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली। जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय।